अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिकोड एंड टाइप्स ऑफ यूटीएफ। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 का न्यू कोर्स। सो यूनिकोड और उसकी टाइप्स को बेसिकली डिस्कस करना है। सो सवाल इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर इनकोडेड यूजिंग Unicode, provide example of character from different language and corresponding Unicode point। इससे पहले हम लोग ASCII कोड पढ़ चुके हैं जो कि टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम था। ये बेसिकली एक दूसरी इनकोडिंग स्कीम है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। काम भी यही होता है कि करेक्टर को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कंप्यूटर समझ पाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल डिजाइन करेक्टर होते हैं। So Unicode is a universal character encoding scheme standard designed to represent characters, symbols and emojis and special symbol used in the world। कि जिस तरह से जितने भी आप करेक्टर हैं, कुछ इमोजीज हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो इमोजी वो होते हैं जो व्हाट्सएप में आ रहे होते हैं येलो कलर से, एक दूसरे भी इमोजी होते हैं जो हर किसी के कीबोर्ड में स्टैंडर्ड होते हैं जो कि सिंबल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि किस तरह के होते हैं, ऐसे कॉलन बना होता है और उस कॉलन में आगे ऐसे ब्रैकेट लगी होती है जो कि एक स्माइली का फेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से कुछ होता है, ऐसे कॉलन बना के नीचे कोमा होता है और ब्रैकेट इस तरह से लगी होती है। इस तरह के सिंबल होते हैं। तो ये भी जो होते हैं ना, ये भी इमोजी होते हैं। तो ये जो इमोजी होते हैं इनके पीछे क्या कोडिंग होती है, ये यूनिकोड डिस्क्राइब करता है। और जो इमोजीज आपके व्हाट्सएप में होते हैं वो भी बेसिकली एट द एंड यूनिकोड ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े दूसरे किस्म के होते हैं जिनके टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी सही। सो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट कहलाता है यूटीएफ। यूटीएफ इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर इनकोडिंग। यूटीएफ बेसिकली ये तमाम जो यूनिकोड के इनकोडिंग है कैरेक्टर्स, इनको सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करता है। सो यूटीएफ इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर इनकोडिंग यूनिकोड कैरेक्टर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के बाइट्स की शक्ल में उसको अरेंज करना, उसको इनकोड करना, वो यूटीएफ का काम है। द मोस्ट कॉमन यूटीएफ इनकोडिंग स्कीम आर UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये चंद इनकोडिंग स्कीम्स है यूटीएफ की जो कि इस्तेमाल होती हैं। अभी आप कोई फाइल भी सेव कर रहे हो वर्ड वगैरह की, तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि आप लोग टेक्स्ट फाइल को जब आप सेव कर रहे हैं तो UTF-8 के अंदर करना चाहते हैं, 16 के अंदर या 32 के अंदर। और ये मोस्टली आप टेक्स्ट फाइल जब आप कर रहे होते हैं सेव, वहाँ पर ये सेव के ऑप्शन में आ रहा होता है। वहाँ पर बेसिकली यही होता है कि अगर उसके अंदर कोई कैरेक्टर है, कोई स्पेशल सिंबल है, तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो एक टेबल है जिसके अंदर देखें ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनका यूनिकोड भी लिखा हुआ है। UTF-8 में भी क्या करेक्टर है, UTF-16 में भी और ASCII में भी। जिस तरह H है, H का यूनिकोड है 48 और UTF-8 में उसको सिर्फ 48 से रिप्रेजेंट किया जाता है। UTF-16 में भी 48 से, लेकिन उसके आगे 2 0 हैं और ASCII में भी 48 से। ठीक है, बस राइटिंग स्टाइल डिफरेंस है। अगर यूनिकोड है तो U+0048 होता है, UTF-8 है तो उसके अंदर भी सिंपल 48 है, UTF-16 है तो उसके अंदर से 00 फिर स्पेस दे के 48 लिखा जाता है और ASCII में 48 है। आपको टेबल ASCII का दिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो H के अगेंस्ट 48 का नंबर लिखा होगा डेसिमल में। इसी तरह E है, उसका 65 है तो उसको भी इस तरह से सेम इनकोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपने बस देखना है कि इसको किस पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यूनिकोड होगा तो U+ का पैटर्न, UTF-8 है तो सिर्फ नंबर आ रहा है, UTF-16 है तो उसके अंदर 00 स्पेस के साथ नंबर आ रहा है और ASCII है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर आ रहा है। तो इस तरह से अगर कोई MCQs आ जाए तो आपने बस इनकोडिंग स्कीम देखनी है कि किस राइटिंग स्टाइल में वो लिखा हुआ था, तो आगे वो नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाए इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। UTF की टाइप्स है तो UTF-8 को पढ़ते हैं सबसे पहले। So UTF-8 इज अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम। ये क्या है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम है दैट यूज 1 to 4 बाइट्स। इसके अंदर कितनी बाइट्स इस्तेमाल होती हैं, 1 से 4 तक, टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से 4 के दरमियान बाइट्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल होती है। 1 बाइट भी हो सकती है, 2 बाइट भी हो सकती है। सो इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज ओल्डर ASCII इनकोडिंग स्कीम। जो पुरानी ASCII इनकोडिंग स्कीम थी वो भी ये अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी कि समझ पाता है। अ टेक्स्ट फाइल रिटन इन ASCII कैन बी यूज्ड विद UTF-8। एक ASCII में लिखी गई टेक्स्ट फाइल है वो आप लोग UTF-8 में भी सेम तरीके से देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल में भी देखें तो UTF-8 के अगेंस्ट जो भी करेक्टर है, जैसे कि 48 है, तो ASCII में भी सेम वही स्टैंडर्ड है 48। इसी तरह से E के आगे देखें क्या वैल्यू है, UTF-8 में 65 तो यहाँ पर ASCII में भी 65 है। यहाँ पर 6C है तो यहाँ ASCII में भी 6C है। मीन्स कि UTF-8 और ASCII काइंड ऑफ सेम इनकोडिंग स्कीम है, इसलिए वो एक दूसरे के वर्जन में कंपैटिबल है। सो द लेटर A यूनिकोड रिप्रेजेंट U+0041 के जो A का लेटर है वो यूनिकोड में कहता है कि 41 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसकी बाइनरी फॉर्म जब हम निकालेंगे तो वो कुछ ये वाला करेक्टर बनेगा। अब इसकी नंबर ऑफ बिट्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो चूंकि ये 8 बिट्स हैं तो इसका मतलब 1 बाइट ये रिजर्व करेगा। तो इसका मतलब ये जो UTF-8 वाला करेक्टर होगा इस केस में 1 बाइट ले रहा है। 1 से 4 के दरमियान वो बाइट ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इस बाइनरी बिट्स पर कि जितना लेंथी वो करेक्टर होगा, जितनी बिट्स वो इनकोड कर रहा होगा उतने बिट्स का वो करेक्टर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि UTF-8 क्या है। UTF-8 इज अ वेरिएबल विड्थ करेक्टर इनकोडिंग स्कीम। ये भी वेरिएबल विड्थ करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो कि 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स को रिजर्व करता है टू रिप्रेजेंट द करेक्टर। UTF-16 इज नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII। जिस तरह अभी हमने देखा कि UTF-8 जो है वो ASCII के साथ कंपैटिबल है, यानी कि ASCII का करेक्टर और UTF-8 का करेक्टर सेम है काइंड ऑफ। लेकिन UTF-16 जो है वो इसके कंपैटिबल नहीं है, यानी कि UTF-16 अलग एक किस्म की कोडिंग स्कीम है, ASCII के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट ट्रांसलेट ASCII कोड। कि UTF-8 जो है वो ASCII कोड को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। तो अगर UTF-16 का, मैंने मेरे ख्याल में UTF-8 बोल दिया, सॉरी, UTF-16 का अगर कोई टेक्स्ट फाइल हो तो वो ASCII में ट्रांसलेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेटर A इन UTF-16 इज इक्वल टू दिस। ये उसकी बाउंड्री लिखी हुई है जो कि 2 बाइट्स है, यानी कि 16 इसके अंदर बिट्स हैं, 8 ये हैं 8 ये हैं। तो जब 16 बिट्स हो इसके अंदर 2 बाइट्स वो रिजर्व कर रही है, तो ये कितनी बाइट में करेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा होगा? 2 बाइट में। थर्ड नंबर पर है UTF-32। UTF-32 फिक्स्ड लेंथ करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। अभी तक जो हमने पढ़ा UTF-8 और UTF-16 ये थे वेरिएबल लेंथ, ये भी वेरिएबल लेंथ, लेकिन ये है फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब और वेरिएबल लेंथ का मतलब ये होता है कि वेरिएबल में अगर करेक्टर 1 बाइट का है तो उसका मतलब वो 8 बिट जो है वो रिजर्व कर रहा है। अगर वो 2 का है तो वो 16 पे, इसी तरह 4 का है तो वो 32। लेकिन यहाँ पर UTF-32 में फिक्स्ड लेंथ है, मींस के आपको एग्जैक्टली 4 बाइट ही रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी एक करेक्टर के लिए। अगर वो 4 बाइट से कम है तो आपको वो सारे 000 लिखने होंगे। जैसे एग्जांपल में देखें बहुत सारे 0 लिखे हुए हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमारा ये खड़े, उससे पहले जितने भी बिट्स रहती थी 32 पूरे होने से उसके अंदर हमने 0 रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये मतलब होता है इसका फिक्स्ड लेंथ का कि आपका चाहे करेक्टर छोटा भी है आपको 4 बाइट ही रिजर्व उसके पूरे करने ही करने हैं। सो द लेटर A रिप्रेजेंट इन यूनिकोड UTF-32 इज दिस। UTF-32 में ये करेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कोड ये है 41, जबकि ये 4 बाइट्स लेगा जब इसको मेमोरी में बाइनरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो ये उसकी बाइनरी है 1 5 टाइम्स 0 1, जबकि उससे पहले जितने भी हमारे पास बिट्स बचती नहीं 32 में से उसकी जगह हमने 00000 लगा दिए। तो ये था बेसिकली हमारे पास ओवरऑल लेक्चर जिसका नाम आपने यूनिकोड और UTF की टाइप्स देखी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।